विवाह की योग्य हो गई है, क्यों ना मुझे इसके लिए कोई बढ़िया सा श्रेष्ठ वर ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। और ऐसा ही विचार उसने किया और अपने दूत से कहा कि हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और कांचन नगर के नगर में जाओ, वहां जाकर वणिक का पुत्र कोई अगर आपको दिखे तो उसको उसका चिन्ह और उसकी फोटो इत्यादि लेके आओ। ऐसा इसने कहा साधु ने अपने दूत से। तो उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर दूत ने एक वणिक का पुत्र देखा। वो बड़ा सुंदर था, गुणवान था और सारे के सारे उसके अंदर गुण थे। अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक ने उस पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। और एक सुंदर नगर, उस समय साधु वणिक दुर्भाग्यपूर्ण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। अब जो है कन्या का विवाह हुआ और साधु जो है विवाह में इतना मगन हो गया कि वो सब भूल गया कि मैंने भगवान विष्णु से संकल्प किया था कि मैं आपका व्रत करूंगा, कथा सुनूंगा इत्यादि और आपका पूजन करूंगा। लेकिन भगवान को याद था और भगवान शादी के बाद रुष्ट हो गए उस पर। कुछ समय के पश्चात वो व्यापार के लिए अपने दूसरे नगर में गया। अब जो है व्यापार के लिए चल दिया और सब भूल गया। वो कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अपने दामाद को भी अपने साथ लिया और दूसरे नगर में गया। समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नामक सुंदर नगर में आया। श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर अस्माद वहां का जो राजा था, उस नगर का जो राजा था, रत्न सारपुर नाम के जो नगर था उसका जो राजा था, उसका उसी दिन धन भी चोरी हुआ था और धन चोरों ने चोरी किया। और ये लोग वहां भ्रमण करते हुए उस नगर में घूम रहे थे, तो चोरों ने इनके सामने अपना वो राजा का माल जो है जो चोरी करके लाए थे वो इनके सामने फेंक दिया। और भगवान श्री सत्यनारायण ने इनकी जो है इनकी मति को भी भ्रष्ट कर दिया और वहां राजा को भी जो है उन्होंने जैसी माया भगवान ने रची वैसी ही वो राजा ने व्यवहार किया इनके साथ। अब ये बड़े दुखी हुए, महान दुख प्राप्त हुआ, सांप दिया। तो जो चोरों ने जो चोरी किया हुआ था वो धन इनके आगे से फेंक गया और दूतों ने सोचा कि इसी साधु और इसके दामाद ने ही चोरी करी है, तो इन दोनों को पकड़कर राजा के समक्ष ले गए।